MHD 10 की तरह ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 11 की, जो कि बुक का नाम है हिंदी कहानी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल के एग्जाम के लिए आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर पेपर वाइज, जो कि जून 2020 से 22 से लेकर जून 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, 7 पेपर हो जाते हैं, उन सभी में से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगर आप लोगों को किसी को भी, आप लोग यहाँ साइड में देख पा रहे हैं, 207 पेज का ई बुक है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो नंबर मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर जाकर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, और 119 रुपये पे करने के बाद आप लोगों को ये पीडीएफ, फुल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में। तो कहा गया है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं 2 की संदर्भ सहित जो व्याख्या करने को कहा गया है। तो आप लोगों को जो गद्यांश नीचे दिए गए हैं उनमें से किसी 2 की आप लोगों को व्याख्या करने हैं, तो आप लोगों के हो जाते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, और बाकी आप लोगों को जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का, 7 नंबर तक का जो क्वेश्चन दिया गया है, टिप्पणी भी है, इनमें से किसी भी और 30 मार्क का आप लोगों को आंसर करना है, तो हो जाएगा आप लोगों का 50। ठीक है, तो अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये जो जून 2022 का पेपर है, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट लेते हैं ये वाला। ठीक है, मलबे का मालिक कहानी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब हम लोग प्रीवियस ईयर जब देख रहे हैं तो हम लोगों को हर पेपर में कुछ ना कुछ इधर उधर क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेम चैप्टर्स के, तो थोड़ा इधर उधर जो प्रश्न मिलेगा उसको भी आप लोग एडजस्ट करते चलिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, स्विमिंग पूल कहानी का मंतव्य जो है इसे स्पष्ट करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बोलने वाली औरत की जो कहानी है, इसकी सार्थकता पर विचार करते हुए दीपशिखा का जो चरित्र है उसको, उसकी विशेषताएं बताना है। तो ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये सोल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं सोल्यूशन पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये है दिसंबर 2022 का पेपर है। ठीक है, तो पहले वाला हम लोगों ने देखा था जून का, और ये दिसंबर का है, 2022 का ही है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल रहा है, हंसा जाए अकेला जो कहानी है उसकी अंतर वस्तु का विश्लेषण कीजिए, ये हो सकता है। या फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि हरी बिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हंसा जाए अकेला जो कहानी है उसकी मूल अंतर वस्तु क्या है, और हरी बिंदी कहानी की जो प्रमुख विशेषता क्या क्या है, वो जरूर देख कर जाइएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो इसके नेक्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल जाएगा, थोड़ा नीचे जाते ही मिलेगा। ये देखिए, सोल्यूशन खत्म हुआ। ये देखिए, दिसंबर 2022 के बाद जून 2023 का पेपर है, जिसमें सेम है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है और शेष में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको, हरी बिंदी मैंने अभी अभी कहा था, उसकी प्रमुख विशेषताएं जो है, साथ में ये भी देख लीजिएगा, हरी बिंदी की कहानी में स्थिति दृष्टि जो है उसको रेखांकित कीजिए। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। और साथ में अगर आप लोग यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे जो कहानी है उसकी बात बोल देता हूँ, क्लाइड इथरली और गौरैया कहानी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोगों को नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, जहां पर दिसंबर 2023 होगा। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए, आ जाता है। ये देखिए, दिसंबर 2023 का पेपर है, तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये देखिए, घूम फिर कर कहानी हुई है, हंसा जाए अकेला से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक जीता जागता व्यक्ति की कहानी का क्वेश्चन आया हुआ था। तो बोलने वाली औरत भी मैंने बता दिया आप लोगों को पहले ही, इसको भी देख लेना। इसमें स्त्री संवेदना की बात पूछी जा सकती है। ठीक है, और रही बात यहाँ पर जो आगे की, जो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हम लोग ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रुक जाइए, मैं देखता हूँ। यहाँ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि तीसरी कसम जो आप लोगों की कहानी है उसकी क्या संवेदना है, उसमें क्या
संवेदनाएं निहित है, उसी को बताना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे का जो नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों का होगा जून, दिसंबर नहीं है, जून 2024 का पेपर है। इसमें क्या क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने बोल दिया था ना गौरैया देख लेना, तो गौरैया यहाँ पे रिपीट है, तो गौरैया देख लेना आप लोग। यहाँ पर सरापा जो है वे कहते हैं कि ना घर से निकलना है, मतलब ना घर छोड़ना है और ना ही जंगल में जाना है। जैसे साधु वगैरह जाते हैं संत लोग, उन्होंने कहा ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच को बदलो और जहां पर हो वहीं पे सच्चाई से रहो, यही जीवन का असली रास्ता है और सीधा रास्ता है। छठा नंबर है भोग और त्याग दोनों का, भोग और त्याग दोनों का त्याग कर देना है। सिद्ध न तो अत्यधिक भोग चाहते थे और न अत्यधिक त्याग, वे बीच का रास्ता अपनाते थे, मध्य मार्ग जिसको बोलते हैं। संसार में रहो, परिवार में रहो, काम करो, पर मन को आसक्त मत होने दो। उत्पल फूल पानी पर खिला है, पर पानी से गिला नहीं, इसी तरह जियो। ठीक है, देखिए जो कमल का फूल है वो पानी में ही खिला हुआ है, लेकिन फिर भी पानी से गिला नहीं है, पानी से भीगा नहीं है। ठीक उसी तरह से संसार में रहो, लेकिन संसार में सांसारिक अपना जीवन जीते हुए भी आप अपना कर्म अच्छे तरीके से करते रहिए, यही कहना था हमारे सिद्धों का। अगला है देह और संसार के प्रति सकारात्मक दृष्टि। सिद्ध देह या संसार को नकारते नहीं थे, वे कहते हैं कि जग आनंद से भरा है, नाचो गाओ जियो, देह ही साधना का स्थान है, तीर्थ पीठ उपपीठ सब यही है। इसलिए सिद्ध साहित्य में जीवन विरोध नहीं, जीवन स्वीकार्य है। ठीक है, मतलब सब कुछ है। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे एक बार, अगर रीडिंग भी पढ़ लेते हैं वीडियो को पॉज करके, तब भी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आठवां है जनता की भाषा में साहित्य। सिद्ध संस्कृत और पाली के बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपभ्रंश जैसी जनभाषा को चुना ताकि सीधे जनता तक बात पहुंचे। देखिए सिद्ध लोग जो थे वो संस्कृत में और पाली भाषा में प्रखंड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपभ्रंश जैसी ब्रज भाषा को, जन भाषा को चुना। अपभ्रंश जैसी भाषा चुना क्यों? ताकि लोगों को समझा सके कि जो बात उन्होंने कही है, अगर वही शब्द अगर कठिन शब्द संस्कृत शब्द में बोल देते तो लोग नहीं समझ पाते, तो इससे मतलब लोगों का नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने बातें तो सीखी, बातें तो कही, लेकिन कब कहा, किस भाषा में कहा? अति सरल भाषा में कहा, ताकि लोग उसे समझ सके। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे आप लोग अपना टेक्स्ट बुक अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को MHD 5 या फिर जो MHD 17, 19, 18 जो भी मतलब आप लोगों का बुक है, उसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना सरल लैंग्वेज में है कि आप लोगों को सारी चीजें एक ही बार में याद हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर सिद्धों ने भी किया कि लोगों को सरल करके, सहज करके सभी चीजें दी। तो नए छंद जैसे दोहा चौपाई आदि का प्रयोग भी पहली बार इसी साहित्य में दिखता है। इससे सिद्ध जो है वो जनता के साथ जुड़ पाते हैं। जिस तरह आप इन सहज अर्थों वाले वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ पाते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक उसी तरह से लोग भी, उस समय के लोग भी जो हमारे सिद्ध साहित्य के जो व्यक्ति थे उनके साथ जुड़ पाते थे, सहज भाषा होने के कारण। मिथ्या तपस्या और साधुवाद का विरोध। देखिए लाखों साधु उस समय सिर्फ दिखावे की तपस्या करते थे, बिल्कुल सही बात है। जैसे राख मलना, नग्न घूमना, बाल उखाड़ना, घंटा बजाना। सिद्ध कहते हैं कि इससे न ज्ञान मिलता है और न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। असली साधना मन की है और शरीर की नहीं। यह विचार समाज को भ्रम से बाहर लाता है। अगला है हमारा 10 नंबर का, जो कि ज्ञान को अनुभव से जोड़ना। देखिए सिद्धों की दृष्टि बिल्कुल इहलौकिक थी। वे कहते हैं कि ज्ञान शरीर में ही है, जीवन में ही है, अनुभव में ही है। न स्वर्ग की लालच, न नरक का डर। जनता को जागना है, समझना है और सच में जीना है, यही सामाजिक चेतना का सार है। मतलब इन्होंने कहा कि जो भी हमारे जो हमारे सिद्ध थे उनकी क्या दृष्टि थी कि सिद्धों की जो दृष्टि थी बिल्कुल यह लौकिक थी, मतलब इसी लोक की थी कि वे कहते हैं कि जो ज्ञान है वो शरीर में है, जो जीवन है, जीवन भी इसी में है, अनुभव भी इसी में है। तो ना स्वर्ग की लालच है और ना ही हमारे मन में नरक का डर है। तो जनता को जागना है, समझना है और सच में जीना है, यही सामाजिक चेतना का मूल सार है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे
कि सिद्ध साहित्य सिर्फ अध्यात्म नहीं है, वे यह समाज सुधार का आंदोलन है। सिद्धों ने पाखंड, कर्मकांड, जाति भेद, मूढ़ता और अंधविश्वास को ठोकर मारी। उन्होंने जनभाषा, सीधे अनुभव और सहज और जीवन और मध्य मार्ग को अपनाकर कहा कि जीवन को स्वीकार करो, मन को निर्मल रखो, धर्म के जंजाल से बचो, खुद सोचो, खुद जानो। इसलिए सिद्ध साहित्य आज भी जीवंत और क्रांतिकारी लगता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़ कर जाएं कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।